अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आपके बेहद पसंदीदा प्रोग्राम यकीन के साथ आपका मेज़बान आगा मिनहाज हाजिर खिदमत है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये प्रोग्राम आप मुलाहिज़ा फरमाते हैं रोज़ाना टाइम्स टीवी के ऊपर, और इस प्रोग्राम में आप शामिल होकर अपना नाम, अपनी वालदा का नाम, अपनी डेट ऑफ बर्थ हमको बताते हैं। यकीन के साथ अपने मसाइल हमसे शेयर करते हैं कि हम इस प्रोग्राम यकीन के ज़रिए जो आप टाइम्स टीवी पर रोज़ाना मुलाहिज़ा फरमाते हैं, इस यकीन के साथ अब हमसे अपने मसाइल शेयर करते हैं कि हम आपके मसाइल का हल आपको कुरान और सुन्नत की रोशनी में देने की पूरी कोशिश करते हैं, पूरी सही करते हैं। इस प्रोग्राम के ज़रिए हम कोशिश करते हैं कि आप तक कुरान और हदीस की सही इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचे, कि कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने क्या क्या ख़जाने छुपाए रखे हैं ये आप तक पहुँचे। कुरान पाक में हर बीमारी, हर परेशानी, हर मुश्किल का इलाज है, ये आपको पता चलना चाहिए। आपके घर में रोज़ाना पंजगाना नमाज की पाबंदी होनी चाहिए। आपके घर में बच्चा जो है वो बावजू रहना चाहिए। आपके घर में बच्चों को सही तहारत आनी चाहिए। वालिदैन की फर्मा बरदारी किसको कहते हैं, वालिदैन के हुकूक इस्लाम में क्या है, ये बच्चों को पता होना चाहिए। हराम और हलाल की कमाई की तमीज़ होनी चाहिए, और 5 वक्ता नमाज की पाबंदी के साथ हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर कितना दुरूद शरीफ पढ़ना है, किस तरह पढ़ना है, ये मालूम होना चाहिए। हुजूर पाक से जुड़े हुए अहले बैत अत्हार और सहाबा इकराम के बारे में इल्म होना चाहिए। जितनी इस्लाम की नॉलेज हमारे पास है, हम कोशिश करते हैं कि इस प्रोग्राम यकीन के ज़रिए जो आप टाइम्स टीवी पर रोज़ाना मुलाहिज़ा फरमाते हैं, हम आप तक मुंतकिल कर सकें। जब इंसान बीमार होता है तो डॉक्टर के पास जाता है। जब इंसान नज़र बद का शिकार होता है, जब उसको स्पिरिचुअल प्रॉब्लम होती है, जब उसको रूहानी इलाज की ज़रूरत होती है, तो वो कुरान पाक की तरफ जाता है, मसनून दुआओं की तरफ जाता है, और अस्माउल हुस्ना जो अल्लाह तबारक व तआला के 99 नेम्स हैं वो पढ़ता है, और अपनी नज़र उतारता है। नज़र बद का शिकार हो तो नज़र बद से का इलाज करता है, मऊज़तैन पढ़ता है, सूरह इखलास, सूरह फलक, सूरह नास पढ़ता है। रात को सोने के अमलियात कौन से हैं, दिन में अमलियात कौन से हैं, तो ये सारी चीज़ें इस प्रोग्राम के ज़रिए हम आप तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। प्रोग्राम के फॉर्मेट को आगे लेके चलते हैं और दुरूद पाक की फजीलत से बात आगे बढ़ाते हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो मुझ पर एक दिन में 1000 बार दुरूद पाक पढ़ेगा वो उस वक्त तक नहीं मरेगा जब तक वो अपनी जन्नत में जगह और मकाम ना देख ले। तो आइए मिलकर प्रोग्राम का जो आगाज करते हैं वो अपने रिवायत को बरकरार रखते हुए दुरूद पाक से करते हैं। मेरे साथ मिलकर पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि बारिक व सल्लिम अलैहि। प्रोग्राम को देखते जाइए और दुरूद पाक पढ़ते जाइए, क्योंकि आपने भी सुना कि जो 1000 बार दुरूद पाक पढ़ेगा वो उस वक्त तक नहीं मरेगा जब तक जन्नत में अपनी जगह न देख ले। आप चाहें तो दुरूद इब्राहिमी पढ़ें, आप चाहें दुरूद ताज पढ़ें, आप चाहें तो दुरूद तुनजीना पढ़ें, आप चाहें तो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद पढ़ें। आप जो भी दुरूद पाक पढ़ना चाहें, या आपका और आपके आका हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान एक रिश्ता है जो मजबूत करता है, और 1000 मरतबा दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि बारिक व सल्लिम अलैहि ये भी पढ़ सकते हैं, और सबसे छोटा जो दुरूद पाक है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी पढ़ सकते हैं। तो देखिए दुरूद पाक कंप्लीट वो होता है जिसमें उनकी आल का जिक्र हो, उनके असहाब का जिक्र हो। तो ये दोनों चीज़ों को दुरूद पाक पढ़ते हुए ज़रूर शामिल रखिए, ताकि आपका हुजूर पाक अलैहिस्सलाम से रिश्ता जो है वो मजबूत हो। तो दुरूद पाक पढ़ते जाइए और प्रोग्राम देखते जाइए। प्रोग्राम को मजीद आगे बढ़ाते हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो शख्स दीन के अहकाम में 40 हदीसें महफूज करके उम्मत पर पेश कर दे, अल्लाह ताला उसको फ़क़ीह यानी कि बहुत बड़ा आलिम बनाकर उठाएगा। मैं यानी कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, क़यामत के दिन मैं उसका सिफारशी और गवाह बनूंगा। यानी कि इस बात से, इस हदीस मुबारका से ये बात हमको समझ में आती है कि अगर मिसाल के तौर पे हम 40 अहादीस 40 अहादीस को अगर अपने उसको याद कर लें, 40 हदीसों को याद करके उसकी तरवीज का काम करें, उसकी तबलीग का काम करें, उसको लोगों में शेयर करने का काम करें, वो 40 हदीसें याद करके रखें, उससे लोगों की इस्लाह के पहलू ढूंढें, तो बरोज़ क़यामत हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम जैसे गुनाहगारों के, हम जैसे बदकारों के जो शफ़ीअल मुज़निबीन हैं, गुनाहगारों की शफ़ाअत फरमाने वाले, वो हमारी शफ़ाअत फरमाएंगे।
चलते हैं प्रोग्राम के फॉर्मेट को मजीद थोड़ा सा आगे लेकर जाते हैं और देखते हैं कि हमसे इस वक्त सोशल मीडिया पे क्या सवाल किया गया है और उसका जवाब हम देने की कोशिश करते हैं। तो पहला जो सवाल है वो ये है कि कौसर हमारी एक बहन है, वालदा का नाम फरमाती है शम्सुन निसा, और आपका ताल्लुक अमेरिका से है। कहती हैं कि भाई बच्चों का जो है वो पढ़ाई में दिल नहीं लगता, बहुत ज़्यादा परेशान है। बच्चों की एजुकेशन एक तो वैसे ही इस दौर के अंदर इतनी कॉम्प्लिकेटेड है, और बच्चों को हम लोग इतना मतलब इस बात के ऊपर एजुकेट करने की कोशिश करते हैं, मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं, मगर वो बच्चे जो हैं वो सारे पैसे हमारे बर्बाद करते हैं, पूरा साल पढ़ने के बावजूद भी एग्जाम्स में क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, उनका पढ़ाई में दिल बिल्कुल नहीं लगता। और हम इस वजह से अपने जो उनके पेरेंट्स हैं, जो माँ बाप हैं, वो अपने दुख का इजहार कर रहे हैं, अपनी परेशानी का इजहार कर रहे हैं। तो प्रोग्राम देखते हुए जब आप दुरूद पाक पढ़ते हैं ना, तो एक और काम ये किया कीजिए कि जितने भी इसमें हमारे जो साइल आते हैं, जो सवाल करते हैं, जो हमसे राब्ता करते हैं, तो दुआ कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला तमाम परेशान हालों के परेशानियां दूर फरमाए, तमाम मुसीबत ज़दों की मुसीबतें परेशानियां ख़त्म फरमाए, जितने बीमार हैं सबको शिफा दे। और आप जानते हैं कि प्रोग्राम के जो जब इसका अख्ताम होता है, तो इस प्रोग्राम के अख्ताम में हम जो है वो दुआ भी करते हैं सब मिलकर अपने तमाम मुसलमान बहन भाइयों के लिए जो पूरी दुनिया में जहाँ कहीं भी आबाद हैं। तो एक तो सबसे पहले तो आपके लिए दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला आपको, आपके बच्चों का आपका फरमा बरदार बनाए, और वो उनका जो पढ़ाई में दिल नहीं लगता, अगर नहीं लगता पढ़ाई में दिल, तो उसकी जो सबसे बड़ी वजह जो उस वक्त सामने आती है वो है नजर बद। क्योंकि बच्चे जब माशाल्लाह शरारती होते हैं, खूबसूरत होते हैं, छोटे से होते हैं, तो बाज़ औक़ात वो अपनी शरारतों की वजह से नज़र बद का शिकार हो जाते हैं। तो ऐसे बच्चों का जब पढ़ाई में दिल नहीं लगता। अच्छा, दूसरी एक और वजह होती है कि जब बच्चों का पढ़ाई में दिल नहीं लगता, तो फिर उनका दिल किसी और जगह लगा होता है। आपने उनकी या तो उनको तफरीह के मौके बहुत ज़्यादा फराहम किए हुए हैं, जिसकी वजह से उनका पढ़ाई में दिल नहीं लगता। जो आजकल जो सबसे ज़्यादा जो चीज़ आपको पढ़ाई से सबसे ज़्यादा दूर करती है, वो है आपके गैजेट्स, वो है आपके मोबाइल के अंदर गेम्स, वो है वो टेलीविज़न के ऊपर आने वाले वो प्रोग्राम। ज़्यादातर वक़्त बच्चा जो है पहले अपनी पढ़ाई में दिया करता था, अपनी स्टडीज़ को दिया करता था। अब वो जो वक़्त है, वो स्टडीज़ से निकल के वो दूसरी जगहों पर देता है, जिसकी वजह से वो इन चीज़ों से दूर हुआ जाता है। तो बराए मेहरबानी इन चीज़ों का ख़ास ख़्याल रखिए, अपने बच्चों को गैजेट से दूर रखिए, स्टडीज़ से करीब रखिए, और बच्चों को बावज़ू रहने की तरगीब दीजिए। जो बच्चे बावज़ू रहेंगे, वो नज़र बद से बचे रहेंगे। और इनको बताइए कि रात को सोने से पहले सूरह फातिहा, आयतल कुर्सी और चारों कुल का वजीफा पढ़ के अपने ऊपर अच्छी तरह दम करके, दोनों हथेलियों पे दम करके, जहाँ जहाँ हाथ जाए पूरे जिस्म पे वहाँ फेरें, इंशाल्लाह सो जाएं, तो इससे ये मामलात में भी बेहतरी आएगी। अच्छा, सूरह रहमान जिसको जीनतुल कुरान यानी कि कुरान पाक की जीनत कहा जाता है, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला अपनी नेमतों का जिक्र फरमाता है, फबीअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। तो ये अगर आप सूरह रहमान ईशा की नमाज के बाद एक मरतबा, 11 मरतबा सूरह फलक, 11 मरतबा सूरह नास पढ़ के पानी पे दम करके बच्चों को पिलाएंगी, तो आप ये देखिएगा कि वो बच्चे जिनका पढ़ाई में दिल नहीं लगता, बड़े उनकी जो कंसंट्रेशन है वो इंशाल्लाह तवज्जो के जो है वो एक ही जगह पर मबजूल हो जाएगी, और ये शिकायत इंशाल्लाह दूर हो जाएगी। एक और मैं आपको इसके साथ एक टोटका बता देता हूँ, वजीफा तो मैंने आपको बता दिया कि बच्चों को पंजगाना नमाज की पाबंदी की तरफ लेकर आइए। हमारे इस्लाम के अंदर है कि जब बच्चा 7 साल का हो जाए तो उसको सख्ती करो, उसको सख्ती करनी चाहिए। जब 7 साल का हो जाए कि वो नमाज के अंदर उसको सख्ती से पढ़ाना चाहिए, उसको आदत डाल देनी चाहिए, उसको बावजू रहने की आदत डाल देनी चाहिए। तो एक तो पंजगाना नमाज की अपने बच्चों को आप पाबंदी कराएं, और दूसरा ये कि 7 लाल गोल मिर्चें होती है ना, 7 लाल गोल मिर्चें जो हर जगह पे पूरे पाकिस्तान से लेके पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड में हर जगह पे अवेलेबल होती हैं। तो 7 लाल गोल मिर्चें ले लीजिए, और सर से लेके पैर तक सूरह फातिहा, आयतल कुर्सी और चारों कुल पढ़ते हुए बच्चे के पूरे जिस्म से उसको मस करना है। यानी कि 7 लाल गोल मिर्चें साथ में ली, और सर से लेके पैर तक बच्चे के पूरे जिस्म से उसको आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं से मस करके उन मिर्चों को जला देना है। अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ पढ़िएगा, सूरह फातिहा, आयतल कुर्सी, चारों कुल के साथ। ये वजीफा, ये टोटका अगर आप हफ्ते में एक मरतबा भी कर लेते हैं, तो बच्चे के ऊपर जितनी भी नजर बद है वो उतर जाती है। और आप देखिएगा कि बहुत सारी चीजें नजर बद के उतर जाने से आपको एक नई, उसकी पर्सनैलिटी के अंदर एक नया निखार आपको एक इंशाल्लाह महसूस होगा। दूसरी एक हमारे कॉलर हैं, उनकी तरफ चलते हैं। इमरान साहब हैं कनाडा से, उनकी वालदा का नाम शौकत बेगम है। कहते हैं कि मेरे भाई हैं पाकिस्तान में, और मसला इनका थोड़ा सा गंभीर है। कहते हैं मेरे भाई हैं पाकिस्तान में, उन्होंने हमारी जायदाद पर कब्जा कर लिया है। हम तो यहाँ कनाडा में रहते हैं, जो भी कुछ कमाया पूरी जिंदगी अपने भाइयों को, बहनों को भेजते रहे। लेकिन आज एक वक्त ऐसा आया कि जो हमारी वहाँ पे जायदाद है
उसके ऊपर हमारे भाइयों ने कब्जा कर लिया है। तो हम इसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान हैं। हम कोर्ट कचहरी के चक्करों में नहीं पड़ना चाहते। हम यहाँ कनाडा में मुकीम हैं। हम जब भी पाकिस्तान जाते थे अपने भाई अपने घर में रहते थे। आज हमारे पाकिस्तान में रहने वाले भाई जो हैं वो हमें अपने घरों में, जो कि हमारे पैसों से बना है, हमने अपनी बड़ी मेहनतें करके यहाँ परदेश देखा, यहाँ पर पाकिस्तान की बहुत सारी शादियां छोड़ी, परदेश में रहते हुए पाकिस्तान के बहुत सारे जनाजे छोड़ दिए, बहुत सारी मौत मैयतें छोड़ दी, दो सहबाब छोड़ दिए, अपने कब्रस्तान छोड़ दिए, अपनी खुशियां और गम छोड़ दिए। इस परदेश के अंदर रह के हमने सब कुछ बनाने की कोशिश की, लेकिन आज खून सफेद हो गया, नफ्सा नफ्सी का दौर है। और हमारा जो आबाई मकान था उसके ऊपर, हमारे मकान के ऊपर जो भी आसाइश थी, जो भी उन्होंने उसको उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट किए, वो सारे उनके भाइयों ने मिलके कब्जा कर लिया। अब हम इस वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। हमको कोई ऐसा वजीफा बताइए कि बगैर लड़ाई झगड़े के हमारा मसला जो है वो हल हो जाए। देखिए जी, कोई भी दुनिया के अंदर आपका ज़रूर खा सकता है, मगर यकीन कीजिएगा कि वो उसका जवाब देना आखिरत में बड़ा मुश्किल हो जाता है, बड़ी मुसीबत बन जाता है। क्योंकि यहाँ पे तो आप पैसे दे देंगे, यहाँ पे तो आप डॉलर दे देंगे, यहाँ पे आप पाउंड दे देंगे, यूरो दे देंगे, आप यहाँ पर गोल्ड दे देंगे, लेकिन वहाँ पर देने के लिए आपके पास सिर्फ एक ही चीज़ होगी, और वो होगी आपकी नेकियां। जो आप यहाँ से अर्न करके, कमा कर, गुनाहों से बच कर, नेकियों को कमा कर, एक अंबार जमा करके जब आप वहाँ पर पहुंचे और अल्लाह तबारक व तआला आपको जन्नत का परवाना भी आपको अता फरमा दे, और आप जन्नत की तरफ बड़े खुशी खुशी जा रहे हैं, और रास्ते में आके कोई आपका भाई रोक ले और वो कह दे कि जी दुनिया के अंदर आपने मेरा ये माल गजब किया था, इतने पैसे आपने मेरे खाए थे, ये मेरे साथ आपने ज्यादती की थी, तो अल्लाह तबारक व तआला भी आपकी मदद नहीं करेगा। वो फरमाएगा कि ये तुम्हारे और मेरे दरमियान के जो भी मामला थे, मैंने तो तुम्हें जन्नत अता फरमा दी। अब ये जो मामला हैं तुम्हारे और तुम्हारे ये भाई के या तुम्हारे दोस्त के, इसको तुम आपस में खुद निपटो, जब तक ये तुम्हें माफ करेगा मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। तो बराए मेहरबानी दुनिया के मामला को दुनिया में खत्म करके जाना जरूरी है, वरना वहां पे आपको नेकियां देनी पड़ जाएंगी। तो मैं अपने उन तमाम भाइयों से जो मेरे इस प्रोग्राम को, इस ट्रांसलेशन को बड़े गौर से देखते हैं, बड़ी पसंदीदगी की निगाह से देखते हैं, रोजाना देखते हैं, यकीन के नाम से इस प्रोग्राम को देखते हैं, टाइम्स टीवी पे देखते हैं और इस प्रोग्राम में शामिल होते हैं, तो मैं आप सबसे दरख्वास्त करूंगा कि दुनिया के मामलात को दुनिया में ही खत्म कर दी जाए। ये ना हो कि इसकी वजह से, क्योंकि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कर्जदार का जो मकरूज था उसका नमाज जनाजा पढ़ाने से इनकार फरमा दिया था। तो हमें कर्जदार होके नहीं मरना, हमें किसी का माल खा के नहीं मरना, हमें किसी का हक दबा के नहीं मरना। हमें दुनिया से इस तरह जाना है कि हम हुसैनी लश्कर के साथ जाएं, हम अहले बैत के साथ जाएं, हम सहाबा के साथ हों वहां पर। हमें उन लोगों के साथ नहीं जाना कि हम यजीदियों के साथ हों, यजीदी लश्करों के साथ हों, जालिमों के साथ हों, फिरौन के साथ हों। हमारा हिसाब किताब उनके साथ ना हो, हमारा जो हिसाब किताब है वो मजलूमों के साथ हो जाए, जालिमों के साथ ना हो। तो इन बातों का खुसूसी ख्याल रखिए। मैं अब आपको वजीफा एक बहुत अच्छा बताता हूँ, इंशाल्लाह इसके करने से आप ये देखिएगा। एक तो पंजाना नमाज की पाबंदी कीजिए, बावजू रहिए, और एक सूरह फतह, जब आप कुरान पाक खोलते हैं तो उसमें एक सूरह फतह आती है, इन्ना फतहना लका फतहन मुबीन। तो ये सूरह फतह को ईशा की नमाज के बाद एक मरतबा पढ़ के अल्लाह तबारक व तआला से दुआ मांगेंगे और तसव्वुर करेंगे अपने भाइयों के ऊपर, और उनको दम करेंगे और इस नियत से करेंगे कि या रब्बुल आलमीन, हम अपने भाइयों से किसी किस्म का, अपने रिश्तेदारों से किसी किस्म का कोई इंतकाम नहीं लेना चाहते, कोई लड़ाई नहीं चाहते, कोई झगड़ा नहीं चाहते, कोई फसाद नहीं चाहते, कोई प्रॉब्लम हमारी ज़िंदगी में ना हो। बस ये जो भी हमारा हक है, हमारे बच्चों का हक है, ये हमें मिल जाए। तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला देखिएगा कि ये अमल पूरे घर वाले मिलके करेंगे। इंशाअल्लाह रोज़ाना इशा की नमाज के बाद सूरह फतह पढ़ेंगे और तसव्वुर में दम करेंगे, तो इंशाअल्लाह इससे बहुत ज़्यादा मसले हल होते हैं। दूसरा एक वजीफा मैं आपको देता हूँ, असर मगरिब के दरमियान जब मगरिब होने वाली होती है, तो मगरिब होने से कुछ देर पहले अपने हाथों को उठाकर आंखें बंद करके या अल्लाह हो या रहमान हो या रहीम हो या करीम, या अल्लाह हो या रहमान हो या रहीम हो या करीम, या अल्लाह हो या रहमान हो या रहीम हो या करीम, ये वजीफा करने से अल्लाह तबारक व तआला, ये जो वक्त होता है ना, कुछ वो वक्त कबूलियत होता है। जब आप रमजान शरीफ के अंदर दो वक्त कबूलियत होती हैं, ऐसे तो पूरा रमजान ही माशाल्लाह कबूलियत की घड़ियों का होता है, मगर रमजान शरीफ में दो घड़ियां कबूलियत की होती हैं, एक होता है शहर का और एक होता है इफ्तार का। जब अजान मगरिब होने वाली है उससे थोड़ी देर पहले आप देखेंगे सब लोग दस्तरखान बिछाकर और दुआ मांग रहे होते हैं। इसी तरह जब रोजा बंद करने का वक्त होता है, फजर से थोड़ी देर पहले का जो टाइम होता है सादिक का, उस वक्त जो शहरी का वक्त होता है, उस वक्त भी दुआएं अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में जो है वो जरूर कबूल होती हैं। तो इसीलिए मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि आप एक मगरिब की अजान से थोड़ी देर पहले या अल्लाह हो या रहमान हो या रहीम हो या करीम हो पढ़ के अल्लाह तबारक व तआला से जो भी दुआ मांगेंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला वो अल्लाह की बारगाह में जरूर कबूल होगी। तीसरी चीज है सदका। सदका आपने लाजमी देना है, रोजाना एक भूखे को सदके का खाना खिलाइए,
اور یہ کام آپ پاکستان میں کر سکتے ہیں، یہ کام این جی اوز کے تھرو کر سکتے ہیں. یہاں پہ ہمارے پاکستان میں رہنے والے تو ہمیں تو یہاں پہ بے شمار ایسے مواقع ملتے ہیں کہ ہمیں سڑکوں کے اوپر اس طرح کے لوگ بھی مل جاتے ہیں، ڈیزرونگ فیملیز بھی مل جاتی ہیں. تو کسی بھوکے کو صدقے کا کھانا کھلانا جو ہے وہ بہت افضل ہے. تو اپنے گھر میں سے صدقے دیجیے اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے یہ مسائل حل ہو جائیں گے. پروگرام میں شامل کرتا ہوں ایک وقفے کو، آپ ہمارے ساتھ رہیں گے. Are you sure about it? Let's do it then. The family law lawyers at Alam Law Chambers will be with you during your stressful divorce and custody battle so that the best possible result can be found for you and your children. Reliable and affordable. Alam Law. A house is just a structure, but a home is where the heart is. My name is Mohammad Javed, and I am the President and CEO at Empire Realty Point Brokerage. At the Empire Realty Point Brokerage, we believe that real estate is a personal industry, not a transactional one. We strive to be a one-stop solution for all your real estate needs. We convert your real estate dreams into reality. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اس وقت آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں یقین ٹائمز ٹی وی کے اوپر، اور آپ یہ پروگرام ماشاءاللہ روزانہ ملاحظہ فرماتے ہیں. اور اس پروگرام کے اندر جتنی بھی ہمارے پاس سوشل میڈیا پر جو بھی لوگ ہم سے رابطہ کرتے ہیں، اپنے پریشانیاں ہم کو بتاتے ہیں، اپنی ٹینشن سے ہمیں آگاہ کرتے ہیں، اپنے گھریلو ناچاکیاں، بیماریاں، پریشانیاں، ان سب کا علاج جو ہے ہم بتاتے ہیں قرآن پاک سے، اسماء الحسنہ سے اور مسنون دعاؤں سے. تو یہ پروگرام الحمدللہ ہم کرنے کی جو یہ ٹائمز ٹی وی کے ساتھ جو یہ ایک ماشاءاللہ ایک سعادت ہم کو ملی ہے، تو آپ ہمارے لیے ضرور دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس کے اندر مزید مدد فرمائے اور ہماری مشکلوں کو آسان فرمائے. پروگرام میں شامل کرتے ہیں اس وقت ایک اور کالر کو جو ہمارے پاس امریکہ سے ہیں. ان کا نام ہے ہماری بہن کا انیتا، اور والدہ کا نام ہے ان کی انیسا بیگم. اور یہ کہتی ہیں کہ میرے نیز پرابلم ہے، گھٹنوں کے اندر بہت زیادہ شدید درد رہتا ہے، جس کی وجہ سے میرا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، اسٹیئرز چڑھنا میرے لیے بڑا دشوار ہے. نماز بھی میں کرسی کے اوپر، چیئر کے اوپر بیٹھ کے پڑھتی ہوں. میں بہت زیادہ پریشان ہوں اور میں بہت زیادہ میڈیسن کھاتی ہوں جس سے میرا اسٹمک بھی اپسیٹ ہو جاتا ہے. اور برائے مہربانی مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتائیے، کوئی ایسا عمل بتائیے جس سے میرے گھٹنوں کا جو درد ہے، یہ میرا یہ ہر وقت کا درد ہے، یہ ختم ہو جائے. ٹھیک ہے جی، میں انشاءاللہ آپ کو گھٹنوں کے درد کا وظیفہ بھی بتا دوں گا، لیکن اس سے پہلے کچھ احتیاط بتا دیتا ہوں کہ گھٹنے جو ہوتے ہیں نا، جو نیز ہوتے ہیں، یہ ہمارے ٹائرز ہوتے ہیں. ہماری جو جس طرح اگر ہماری جو باڈی اگر ایک گاڑی ہے، ایک کار ہے، تو یہ جو گھٹنے یہ ہمارے سمجھ لیجیے اس کے ویلز ہیں یا اس کے ٹائرز ہیں. تو یہ زیادہ ایک ایج کے بعد زیادہ وزن ہمارا سہار نہیں سکتے، تو اس کی وجہ سے اس کے اندر جو ہے نا پرابلم آ جاتی ہے. تو اگر آپ کا وزن اگر آپ کے کنٹرول میں ہوگا تو آپ کے گھٹنے ٹھیک رہیں گے، اور اگر آپ کا وزن ڈے بائی ڈے بڑھتا چلا جائے گا تو یہ ایک وقت آ کے آپ کا ساتھ چھوڑ دیں گے، تو جس کی وجہ سے آپ کو نیز کو ریپلیس کرانا پڑے گا. فائبر کے گھٹنے آپ کو ڈلوانے پڑیں گے، جس میں بہت سے اچھے رزلٹ بھی آتے ہیں اور بڑے برے رزلٹ بھی آتے ہیں، کیونکہ جو چیز میرے رب العالمین نے بنائی ہے اس کی جگہ تو کوئی اور لے ہی نہیں سکتا. ہم انسان جو ہیں وہ پوری دنیا ایٹم بم تو بنا سکتی ہے، لیکن مکھی کا نہیں بنا سکتی، مکھی کا پر بھی نہیں بنا سکتی. تو بہرحال کوشش کیجیے کہ جب تک گزارا ہو سکتا ہے ہو جائے. آپ کا ایک تو وزن آپ کے کنٹرول میں ہونا چاہیے. وزن کنٹرول کرنے کے لیے آپ کو مرغن غذاؤں سے پرہیز کرنا پڑے گا. کوئی بھی تلی ہوئی چیزیں، فرائڈ چیزیں، کولیسٹرول کو کنٹرول کریں، بلڈ پریشر کو کنٹرول کریں. صرف بہت ہی سادی سے غذا کھائیں. اور میں اکثر و بیشتر اپنے پروگرام میں اس بات کو ضرور کرتا ہوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے مفہوم کے مطابق جب آپ کھانا کھایا کریں تو اپنے معدے کے 3 حصے کر لیا کریں، جس میں ایک حصہ جو ہے وہ کھانے کا ہوتا ہے، ایک حصہ ہوا کا ہوتا ہے، اور ایک پانی کا ہوتا ہے. تو یہ اپنی ان چیزوں کا خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ وزن آپ کا کنٹرول میں رہے گا. اور جب وزن کنٹرول میں رہے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ ان پریشانیوں سے آپ بچتے رہیں گے. اب آتے ہیں جی کہ یہ ہمیں کون سا وظیفہ اس کے لیے کرنا ہے جس کی وجہ سے ہمارے لیکن جسم میں کہیں پہ بھی اگر آپ کے درد رہتا ہے، گھٹنوں میں رہتا ہے، سر میں رہتا ہے یا پوری باڈی میں رہتا ہے،
तो औज़ु बिल्लाहि व कुदरतिही मिन शर्रि मा अजिदु व उहाज़िर, औज़ु बिल्लाहि व कुदरतिही मिन शर्रि मा अजिदु व उहाज़िर। ये दोबारा सुन लीजिए, औज़ु बिल्लाहि व कुदरतिही मिन शर्रि मा अजिदु व उहाज़िर। तो ये जो वजीफा है ये आप इशा की नमाज के बाद 111 मरतबा पढ़ें, और पढ़ने के बाद अपने दोनों घुटनों पे दम करें और इसको पानी पे दम करें, और ये पानी रेगुलर पिएं। और मैंने बार बार मैं बताता हूँ कि पानी हमें कौन सा पीना है। बीइंग अ मुस्लिम, एक मुसलमान की हैसियत से अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे लिए जो पानी रखा है वो ये पानी नहीं रखा जो समंदरों में है, दरियाओं में है, लेक में है, झीलों में है, आबशारों में है। ये पानी हमारे लिए नहीं रखा। हमारे लिए हमारे परवरदिगार ने जो पानी रखा है वो रखा है जमजम। और जमजम की वैल्यूज का हमें नहीं पता, क्योंकि हम हज और उम्रे पे जाते हैं, वहां पे जाके जो भी जमजम हमें मिलता है तो उसको तबर्रुकन हम इस्तेमाल कर लेते हैं, और इस्तेमाल करने के बाद उसको हम खत्म कर देते हैं। जमजम की क्वालिटी ये है कि इसको किबला रू खड़े होकर पीना चाहिए। ये वो पानी है जो दुनिया के पानी इंसान बैठ के पीता है, लेकिन जमजम वो पानी है, वो मुबारक पानी है जिसको खड़े होकर पीना है। मक्का मुकर्रमा से आया हुआ ये पानी जो एक नबी जो अपने घुटने रगड़े उन्होंने और वहां पर माशाल्लाह चश्मा फूटा, और आज तक वहां से पानी जो है वो आप बिल्कुल उसी तरह से रवां दवा है। तो हमें उस पानी को बहुत ज्यादा पीना चाहिए। अपने घर में जमजम का एहतमाम कीजिए, और जमजम के ऊपर ये वजीफा दम कर लीजिए और खड़े होकर कीजिए, और उसके बाद दुआ कीजिए। जब आप पानी पी लीजिए तो उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला से दुआ कीजिए कि या रब्बुल आलमीन मुझे मुकम्मल सेहतियाती अता फरमा, मेरे घुटनों के दर्द में मुझे शिफाए कामिला आजिला नसीब फरमा। तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपको लाजमी शिफा होगी, क्योंकि शिफा मिन जानिब अल्लाह है, और अल्लाह तबारक व तआला आपके गुमान के साथ है। जैसा गुमान परवरदिगार से आप करेंगे वैसा परवरदिगार से आपको मिलेगा। आप अच्छा गुमान करेंगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा गुमान करेंगे तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो अच्छा गुमान अपने परवरदिगार से रखना चाहिए, हुस्न ज़न रखना चाहिए, अच्छी बातें मुंह से अल्फाज अच्छे निकालने चाहिए हदीस मुबारका के मफहूम के मुताबिक। जब बात करो अच्छी बात करो, वरना खामोशी इख्तियार करो। जब बात करें अच्छी बात करें, मुंह से अच्छे अल्फाज निकालें, वरना खामोशी इख्तियार करें। तो मेरी बहन इंशाअल्लाह ये आपका मसला हल हो जाएगा। और जब भी आप ये वजीफा करें, औज़ु बिल्लाहि व कुदरतिही मिन शर्रि मा अजीदु व उहाज़िर, ये आपने करना है इशा की नमाज के बाद 111 मरतबा, और इसके साथ 7 मरतबा सूरह फातिहा लाजमी मिलाइएगा। सूरह फातिहा जिसको सूरह शिफा कहते हैं, जब ये नाजिल हुई थी तो शैतान रोया था, तो ये सूरह फातिहा सूरह शिफा जरूर पढ़िएगा, और इसको जमजम पे दम करके पीजिएगा। इंशाअल्लाह इसमें आपको बहुत ज्यादा अफाका होगा। एक और हमारे साथ सोशल मीडिया पे कॉल है, हमारे साथ बिलाल भाई हैं अमेरिका से, वालदा का नाम फरमाते हैं खैरुन्निसा बेगम, और ये कहते हैं कि मुझे सर्वाइकल पेन रहता है बहुत शदीद। सर्वाइकल पेन इस जगह के ऊपर होता है, आपके कमर के ऊपरी हिस्से के ऊपर, जो आपकी शोल्डर से बिल्कुल पीछे, तो यहाँ पे सर्वाइकल पेन है, जिसकी वजह से ये साहब बहुत ज्यादा बिलाल भाई परेशान है। और ये कहते हैं कि ना मैं रात को ढंग से सो सकता हूँ, ना मैं दिन में काम कर सकता हूँ, ना मैं ड्राइव कर सकता हूँ, मैं इंतहा से ज्यादा परेशान हूँ। मेरे लिए कोई ऐसा वजीफा बताइए जिससे मेरा ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए। तो देखें जी, वजीफा तो बताएंगे, लेकिन इसके लिए जो मेन जो चीज होती है वो होता है आपका बॉडी पॉस्चर। बहुत सारे लोग बचपन से ही ऐसे झुक के बैठे होते हैं, झुक के चल रहे होते हैं, बिल्कुल अपने बॉडी पॉस्चर को उन्होंने आड़ा टेढ़ा रखा हुआ होता है। तो ये चीजें शुरू ही से खराब होती हैं, तो खराब होते 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 आखिर में जाके हमें पता चलता है कि जी ये सर्वाइकल का प्रॉब्लम हो गया, या स्पाइनल कॉर्ड का प्रॉब्लम हो गया, या रीढ़ की हड्डी का मसला हो गया, या मोरों में गैप आ गया, ये L4 L5 में ये हो गया। तो ये सारी चीजें जो है ना वो शुरू से खराब चल रही होती हैं। तो सबसे पहले तो अपने बॉडी पॉस्चर को ठीक कराएं। आप जिस ऑर्थोपेडिक डॉक्टर से आपका ताल्लुक है, राब्ता है, उनसे जाके जब आप यकीनन ये सारी चीजें बताई होंगी, आपके लिए इसके अंदर जो बेहतरीन एक्सरसाइज है वो आप उसको लेना जरूरी है। क्योंकि मेडिसिन तो जरूर, तो पेन किलर्स तो लेनी है, वो तो आपकी मजबूरी है, आपको लेनी है, लेकिन वो चीजें जो पेन किलर्स और मेडिसिन के अलावा होती हैं वो आपके बॉडी पॉस्चर्स होते हैं। आपकी जो फिजियोथेरेपी होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और आपकी जो एक्सरसाइजेज होती हैं वो बहुत होती हैं। आपको किस तरह से बैठना है, किस तरह से आपने टेलीविजन देखना है, अपने मोबाइल को किस तरह से देखना है, अपने सर को कितना अपने झुकाना है, टिल डाउन करना है, ये सारी चीजें आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका खुसूसी ख्याल रखिए। और अब मैं आता हूँ वजीफे की तरफ। तो 7 मरतबा सूरह फातिहा, 7 मरतबा हर नमाज के बाद 7 टाइम्स सूरह फातिहा सूरह शिफा ये आप पढ़ें, और 5 वक्त नमाज की पाबंदी करें। और या सलामो या हय्यो, या सलामो या हय्यो, या सलामो या हय्यो, ये इशा की नमाज के बाद 313 मरतबा पढ़ें, और पूरे जिस्म के ऊपर दम करें, और अपने ये सर्वाइकल के ऊपर दम करें। इसका तरीका दम करने का वो क्या होगा
ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ سورہ فاتحہ اول و آخر درود پاک، اور عشاء کی نماز کے بعد 313 مرتبہ یا سلام و یا حیو۔ زمزم کے اوپر اس کو دم کیا جائے گا، زمزم پہ اس کو دم کر کے اس کو پیا جائے گا، دونوں ہتھیلیوں پہ دم کر کے پورے جسم پہ دم کیا جائے گا، پورے جسم پہ ہاتھ پھیرا جائے گا، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس وظیفے کی برکت سے بہت جلدی آپ یہ سروائکل کے مسئلے سے بھی نکل جائیں گے، خدا نہ خواستہ کو نظر بد کا مسئلہ ہے اس سے بھی نکل جائیں گے۔ اور ایک اور ہمارے ساتھ ایک ہیں، ہمارے ایک بھائی ہیں جن کا نام ہے نعیم، والدہ کا نام فرماتے ہیں عارفہ، اور آپ کا تعلق جی کینیڈا میں نے اپنے آپ کو دیکھا کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میرے بال جو ہیں وہ سفید ہو گئے ہیں، مجھے اس کی تعبیر بتا دیجیے۔ خواب میں نے اپنے آپ کو بوڑھا دیکھا اور اپنے بالوں کو سفید دیکھا، اور میں اس وجہ سے تھوڑا سا پریشان ہوں۔ تو میرے بھائی اس میں پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، انسان کو ایک دن بوڑھا ہونا ہوتا ہے، جب اس کی زندگی میں اگر بڑھاپا لکھا ہے تو وہ بوڑھا بھی ہوگا اور اس کے بال جو ہے وہ سفید بھی ہوں گے، تو ان چیزوں سے بالکل پریشان مت ہوئیے۔ اس کی تعبیر ایسی ہے کہ آپ کو انشاءاللہ عزت میں، آپ کی حرمت میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اضافہ ہوگا، آپ دنیا کے اندر ماشاءاللہ عزت پائیں گے، آپ اپنے اطراف میں، اپنی سراؤنڈنگ میں، اپنے فرینڈ سرکل کے اندر عزت پائیں گے، معتبر ہوں گے، آپ کو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر ایک اچھی شہرت کا حامل بنایا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عزت اور توقیر سے نوازے گا۔ تو یہ خواب دیکھ لینے میں کوئی کسی بھی قسم کی کوئی پرابلم نہیں ہے، آپ نے جو بھی خواب دیکھا ہے اس کی تعبیر خراب نہیں ہے، لیکن میں اکثر و بیشتر ایک بات بتاتا ہوں، جب بھی کوئی ایسا خواب جس کو دیکھنے میں آپ کو اندر سے آپ کی فیلنگ خراب ہو جائے، آپ کو تھوڑے سے ایسا لگے کہ جیسے یہ خواب میرے لیے ڈراؤنا تھا، پریشان کن تھا، تو حدیث مبارکہ سے اس کا میں ایک حل آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جب بھی آپ اس طرح کا کوئی خواب دیکھیں جو آپ کو مناسب نہ لگے، تو صبح اٹھیں اور اٹھتے کے ساتھ ہی قبلے کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جائیں، اور 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں، سب سے چھوٹا درود پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 مرتبہ پڑھیں، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت باللہ، اور پھر اپنے لیفٹ گردن ایسے کر کے 3 مرتبہ تھتکارنا ہے۔ تھتکارنا جس کو کہتے ہیں تھو تھو تھو، اس طرح تھتکارنا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ یا رب العالمین جو بھی میں نے برا خواب دیکھا اس کے جو بھی بد اثر ہیں اس کو زائل فرما دے، تو یقین کیجیے گا کہ وہ جو آپ نے برا خواب دیکھا تھا وہ کتنا ہی اس کے اندر آپ کے لیے برے اثرات ہوں، برے معاملات ہوں، اس وظیفے کی برکت سے، اس عمل کی برکت سے جو کہ حدیث مبارکہ سے ثابت ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اوپر اس کا کوئی برا افیکٹ نہیں ہوگا۔ اب انشاءاللہ میں پروگرام سے اپنے پروگرام جب میں نے شروع کیا تھا تو میں نے بتایا تھا کہ پروگرام اختتام میں اختتام جو ہے اس کا جو اینڈ ہے وہ ہم دعا سے کرتے ہیں، تو اب ہم مل کے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ دعا کریں گے، اپنے میزبان آغا منہاج کو، ٹائم ٹی وی کی پوری ٹیم کو اس پروگرام یقین سے اجازت مرمت فرمائیے، انشاءاللہ پھر دوبارہ اگلے پروگرام میں آپ سے جلد ملاقات ہوگی، مل کے میرے ساتھ دعا کر لیجیے، آنکھیں بند کر لیجیے، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں تو یقین کے ساتھ کریں کہ جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں گے اور جب آمین کہیں گے تو ہماری دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو چکی ہوگی، کیونکہ اللہ کی بارگاہ میں جو دعا ہے وہ کبھی بھی رد نہیں ہوتی۔ دعا کے 3 درجے ہوتے ہیں، پہلا درجہ یہ کہ جب آپ نے دعا مانگی فوراً قبول ہو گئی، آپ نے دعا مانگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بھی آپ نے دعا مانگی تھی وہ فوراً عطا فرما دیا۔ نمبر 2 کہ جب آپ نے کوئی دعا مانگی، آپ کو کوئی بہت بڑی مصیبت، کوئی بہت بڑی پریشانی، کوئی ایکسیڈنٹ، کوئی پریشانی آنے والی تھی، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دعا کی قبولیت کے عوض اس کو ٹال دیا۔ تیسرا درجہ یہ کہ جب ہم مر جائیں گے اور اس دنیا سے اس دنیا میں پہنچیں گے تو وہاں پر ہم بہت سارے نیکیوں کے پہاڑ دیکھیں گے، اجر و ثواب دیکھیں گے، تو ہم پوچھیں گے یا رب العالمین یہ اجر و ثواب کس کا ہے، یہ نیکیوں کے پہاڑ کس کے ہیں، یہ تو ہم نے اتنی تو نیکی ہم نے کی نہیں تھی، تو پروردگار فرمائے گا کہ وہ دنیا میں جو دعائیں تم نے مانگی تھیں وہ میں نے تمہارے لیے آخرت میں تمہارے لیے اسٹوریج کر دیا، ذخیرہ کر دیا۔ تو پھر انسان کہے گا کاش میری دنیا میں کوئی بھی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی۔ تو دعا مانگی اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اللہم انت السلام ومنک السلام وعلیک یرجع السلام، حینا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام، تبارک ربنا وتعالی یا ذا الجلال والاکرام۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء۔ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، جو قصدن سہون گناہ ہم نے کی ان کو معاف فرما،
ہمارے والدین کی اور پوری امت کی بخشش و مغفرت فرما، گناہوں سے نفرت اور نیکیوں سے محبت عطا فرما، گناہ کرنا نہایت مشکل اور نیکیاں کرنا نہایت آسان فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو بہترین روزگار عطا فرما، جو بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما، جو وینٹیلیٹرز پر ہیں، اسٹروک میں ہیں، پیرالسس میں ہیں، ہارٹ اٹیک میں ہیں، کسی بھی بیماری میں ہسپتالوں کے اندر ہیں، گھروں کے اندر ہیں، بیڈ کے اوپر ہیں، یا اللہ ان کے لیے آسانیوں کے معاملات فرما۔ یا رب العالمین جو بہنیں گھروں میں بیٹھی ہیں ان کے لیے بہترین رزق عطا فرما۔ یا رب العالمین جو بچے نافرمان ہیں ان کو فرما بردار بنا دے۔ یا رب العالمین جن کے کاروبار جو رزق حلال کے لیے گھروں سے نکلتے ہیں اور ان کے کاروبار نہیں چلتے، ان کے کاروبار میں وسعتیں اور برکتیں نصیب فرما۔ ہماری تمام دعائیں اپنی بارگاہ اقدس میں مستجاب فرما، قبول فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جب دم واپسی ہو یا اللہ لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔